देवभूमि, लैंड ऑफ गॉड्स, उत्तराखंड, जहाँ हर पहाड़ एक कहानी बयां करता है, हर नदी एक गीत गाती है। लेकिन आज ये पहाड़ चीख रहे हैं और ये नदियाँ रो रही हैं, क्योंकि हमने विकास और प्रगति के नाम पर इन पहाड़ों को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। यह सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं है, यह उत्तराखंड की पुकार है और उन पहाड़ों की गुहार है जो धीरे धीरे धरती में समा रहे हैं। उन गाँवों की आखिरी सांस की है जो धीरे धीरे खाली होते जा रहे हैं, और उन लाखों लोगों का दर्द है जो अपनी माटी छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ नंबर्स से। पर ये सिर्फ नंबर्स नहीं है दोस्तों, यह हर संख्या एक परिवार, एक जिंदगी और एक टूटा हुआ सपना है। 2013 केदारनाथ विनाश, 6000 से ज़्यादा लोगों की मौत, 4000 गांव प्रभावित, 1.5 लाख लोग बेघर, 295 मिलियन डॉलर्स के रोडें और ब्रिजेस तबाह, 195 मिलियन डॉलर्स का टूरिज्म लॉस। 10 साल बाद क्या हमने कुछ सीखा? 2021 चमोली ग्लेशियर ब्रस्ट, 204 लोगों की जान गई, 13 गांव प्रभावित, 25 से 30 वर्कर्स टनल में दफन और 170 से ज़्यादा वर्कर्स की जान 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम करते करते चली गई। और फिर अगस्त 5, 2025 धराली फ्लैश फ्लड, 60 फीट के गहरे मलबे ने पूरे गांव को निगल लिया। 5 कन्फर्म्ड मौतें, 66 प्लस स्टिल मिसिंग, 40-50 बिल्डिंगें पूरी तरह तबाह, रोडें और हाईवे पूरी तरह बंद। यह सिर्फ अगस्त 2025 तक का हाल है दोस्तों। सितंबर 2025 देहरादून में फिर से क्लाउड ब्रस्ट, 15 लोग डेड, 16 स्टिल मिसिंग। पिछले 10 सालों में 705 डेथ्स सिर्फ फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से, 389 डेथ सिर्फ फ्लैश फ्लड से, और पिछले 10 सालों में 18,464 नेचुरल डिजास्टर रिकॉर्ड किए गए। हर मॉनसून एक नया ट्रेजेडी लेकर आता है, लेकिन सवाल सिर्फ यह है, नेचुरल डिजास्टर या हमारी बनाई हुई तबाही। अब बात करते हैं जोशीमठ की, एक जिंदा शहर की मौत। इमेजिन करो, एक रात सोकर उठो और आपकी घर की दीवारों में दरारें ही दरारें, फर्श धंस रहा है और पूरा शहर लिटरली जमीन में समा रहा है। यही हुआ जोशीमठ में। जनवरी 2023 एक रात में 800 से ज्यादा घरों में ओवरनाइट क्रैक्स आ गए। फैमिलीज को टेरिफाइड होकर इवैक्यूएट करना पड़ा। 66 फैमिलीज को परमानेंटली रिलोकेट करना पड़ा। 561 घरों को अनसेफ डिक्लेयर किया गया। लेकिन यह सिर्फ ओवरनाइट डिजास्टर नहीं थी, यह थी सालों की वार्निंग जिसे हमने इग्नोर किया। साइंटिफिक डेटा जुलाई 2020 से मार्च 2022 तक हर साल जोशीमठ 3 सेंटीमीटर सिंक हो रहा था। दिसंबर 2022 से दिसंबर 2024 तक कुछ एरियाज 30+ सेंटीमीटर जमीन में धंस गए थे। 2022 से 2023 तक मैक्सिमम लैंड सब्सटेंस वेलोसिटी 9.4 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी हर साल जोशीमठ 10 सेंटीमीटर जमीन में धंस रहा था। और सबसे ट्रेजिक बात है, ये सब हमें पहले से पता था। 1976 में ये वार्निंग दी गई थी कि जोशीमठ अनस्टेबल लैंड पर बना हुआ है, फिर भी अनकंट्रोल्ड कंस्ट्रक्शन जारी रहा। पिछले 17 सालों में बिल्डअप एरिया ऑलमोस्ट डबल, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, टनल्स, रोड्स, सब कुछ चलता रहा। अब जोशीमठ एक लिविंग एग्जाम्पल बन चुका है कि विकास अंधा होने पर क्या होता है। अब बात करते हैं उस प्रोजेक्ट की जिसे डेवलपमेंट का सिंबल बताया जा रहा है, लेकिन असल में जो पहाड़ों का सबसे बड़ा दुश्मन है। 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट, 900 किलोमीटर का विनाश। फैक्ट्स जो सरकारें नहीं बताती, 373 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड डाइवर्टेड, 25,303 पेड़ काटे गए। एक्चुअल फिगर 50,000 से ज़्यादा पेड़ काटे गए। 309 लैंडस्लाइड्स हुए सिर्फ 247 किलोमीटर के स्ट्रेच में। लैंडस्लाइड डेंसिटी 1.25 पर किलोमीटर, यानी हर 1 किलोमीटर पर एक लैंडस्लाइड। और सबसे बड़ी धोखेबाजी, गवर्नमेंट ने इस बड़े प्रोजेक्ट को 50 से ज़्यादा छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बांट दिया ताकि डिटेल्ड इन्वायरमेंटल असेसमेंट से बच सकें। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन में रोड की चौड़ाई 5.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीआरओ क्या कह रहा है? 10 मीटर ब्लैक टॉप रोड। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अभी इससे और बुरा होना बाकी है। लैंडस्लाइड डेंसिटी बढ़ेगी, फ्लैश फ्लड्स और डेडली होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह डैमेज होगा और इकोनॉमिक लॉस बढ़ेगा। अब बात करते हैं जंगलों की सफाई की। उत्तराखंड जिसका 70% एरिया फॉरेस्ट लैंड है, वो भी अपने जंगल खो रहा है। द नंबर्स डोंट लाई। उत्तराखंड ने पिछले 2 दशक में 50,000 हेक्टेयर्स के जंगल खो दिए, जो 500 किलोमीटर स्क्वायर है।
जो लगभग चंडीगढ़ जैसे शहरों के 5 गुना होता है। 1991 से 2021 तक 58,684 हेक्टेयर लैंड डेवलपमेंट के लिए डाइवर्ट किए गए, जो पूरे फॉरेस्ट लैंड का 2.4% है। और सबसे ज़्यादा नुकसान किसने किया? माइनिंग 8,707 हेक्टेयर्स, रोड कंस्ट्रक्शन 7,539 हेक्टेयर्स, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स 2,295 हेक्टेयर्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन 2,332 हेक्टेयर्स। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज तबाही देखें तो देहरादून ने अपने 21,303 हेक्टेयर्स के जंगल खोए, हरिद्वार 6,826 हेक्टेयर, चमोली 3,636 हेक्टेयर्स, टिहरी 2,671 हेक्टेयर्स। उत्तराखंड के पहाड़ बहुत ही कच्चे किस्म के होते हैं और जब इन कच्चे पहाड़ों पर किसी भी तरह का अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो पूरे के पूरे पहाड़ खिसक जाते हैं और ज़मीन में ढह जाते हैं। इसी कारण पिछले 5 वर्षों में लैंडस्लाइड 3000% बढ़ा है और जो फॉरेस्ट बचा है वो फायर से जल रहा है। नवंबर 2023 से जून 2024 तक 1,80,890 हेक्टेयर्स प्रभावित। 2024 में 1,276 फायर इंसिडेंट्स, 1,771 हेक्टेयर प्रभावित। 2023 में 773 इंसिडेंट्स। नवंबर 2023 से जून 2024 तक 21,033 फायर काउंट्स। लेकिन स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्या कहता है कि पिछले 25 सालों में सिर्फ 58,000 हेक्टेयर्स प्रभावित हुआ। समवन इज लाइंग और पहाड़ जल रहे हैं। और अब बात करते हैं उन डैम्स की जो ग्रीन एनर्जी के नाम पर पहाड़ों को खोखला कर रहे हैं। प्लान बड़ा है, 27,000 मेगावाट हाइड्रो पावर हार्नेस करने का लक्ष्य, 450 प्लस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, 92 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कमीशन्ड, 38 प्रोजेक्ट्स अंडर कंस्ट्रक्शन, यानी हर 32 किलोमीटर पर एक डैम। यह है दुनिया में सबसे ज़्यादा डैम डेंसिटी वाले एरिया में से एक। टिहरी डैम डिस्प्लेसमेंट की कहानी। ऑफिशियल फिगर है कि 5,291 फैमिलीज़ को डिस्प्लेस करना पड़ा, लेकिन रियलिटी 10,303 फैमिलीज़ डिस्प्लेस हुई। 2001 का डेटा। 125 गांव प्रभावित हुए और 37 गांव पूरी तरह जलमग्न। 88 गांव आंशिक रूप से पानी में जलमग्न। लोगों को उनके पुरखों की ज़मीनों से उखाड़ दिया गया। मुआवजा अपर्याप्त, पुनर्वास फेल। 2021 चमोली डिजास्टर। तपोवन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे 200 प्लस वर्कर्स की ग्लेशियर फटने से मौत और अभी भी डेड बॉडीज निकल रही हैं उन टनल से। और इन सब का कारण रिवर फ्लो डिस्टर्प्टेड, एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ डिक्लाइनिंग, ब्लास्टिंग और टनलिंग से इंक्रीज लैंडस्लाइड रिस्क, नेचुरल स्प्रिंग्स डिस्ट्रॉयड, एक्यूफायर्स डैमेज्ड, मैसिव मग डंपिंग रिवर्स में। और अब बात करते हैं वाटर क्राइसिस की। आयरनी देखो, जो स्टेट गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों को जन्म देता है, वहाँ के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। 90% ऑफ उत्तराखंड पॉपुलेशन जल के स्रोतों पर निर्भर करती है, लेकिन 12,000 जल के स्रोत सूख चुके हैं। 60% पानी के स्रोतों में 50% से ज़्यादा की कमी। स्टेट भर में रिवर्स हैं, लेकिन गाँव में टैंकर्स चाहिए। क्यों? डिफॉरेस्टेशन, पेड़ नहीं तो रेन वाटर इन्फिल्ट्रेशन नहीं। क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर बढ़ रहा है और रेनफॉल पैटर्न बदल रहा है। अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन, स्प्रिंग्स के रिचार्ज जोन पर कंक्रीट। टूरिज्म एंड डेवलपमेंट, मैसिव वाटर डिमांड। अगर मैं बात करूं अपने गांव की, तो आज से 20 साल पहले हमारे गांव में और उसके आसपास के क्षेत्रों में काफ़ी खेती होती थी, लेकिन आज 20 साल बाद वो खेती करने का दायरा सिमट कर बहुत थोड़ा सा रह गया है। क्यों? क्योंकि लोग पहाड़ों को छोड़कर शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं और बचे जो लोग खेती कर भी रहे हैं वहाँ भी बहुत कम फसल हो रही है। उसका मेन कारण है क्लाइमेट चेंज, पानी की कमी और इरेगुलर रेनफॉल पैटर्न और मॉनसून। और अब आती है सबसे दर्दनाक रियलिटी, माइग्रेशन। सेंसस 2011 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 1048 घोस्ट विलेज यानी ज़ीरो पॉपुलेशन। 2018 रिपोर्ट 1768 घोस्ट विलेज यानी 7 सालों में 734 नए घोस्ट विलेजेस। डेली माइग्रेशन रेट, हर दिन 138 लोग माइग्रेट कर रहे हैं पहाड़ों से। इनमें से 33 लोग परमानेंटली जा रहे हैं। 42% माइग्रेंट्स
26 से 35 साल की यूथ है। पिछले 10 सालों में 5.2 लाख लोग माइग्रेट हुए, 1.18 लोग परमानेंटली गए। 565 विलेजेस की पॉपुलेशन 50% से ज्यादा घट गई है। और बात करें अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज घोस्ट विलेजेस की, तो पौड़ी नंबर 1 पर आता है जिसमें 186 घोस्ट विलेजेस हैं। उत्तरकाशी 70, बागेश्वर 77, पिथौरागढ़ 75, अल्मोड़ा 57। और यह सिर्फ माइग्रेशन नहीं है दोस्तों, यह है कल्चरल जेनोसाइड। व्हाट वी आर लूजिंग, ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर, कोटी बनाल स्टाइल, 1000 साल पुरानी अर्थक्वेक रेजिडेंट आर्किटेक्चर खत्म हो रही है। पुरखों का ज्ञान जो जनरेशन वाइज ट्रांसफ़र होता था। फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स, भूमि देवताओं के त्योहार और परंपराएं जो भुलाई जा रही हैं। ट्रेडिशनल जड़ी बूटियों का ज्ञान जो ख़त्म हो रहा है। कम्युनिटी बॉन्ड्स, गाँव की एकता, सामूहिक जीवन शैटर्ड। एंड वाई दे आर लिविंग 50%। नो एम्प्लॉयमेंट 15.2%। पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ 8.8%। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ 5.4। फील्ड एग्रीकल्चर 3.7। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस 20% यूथ अनएम्प्लॉयड है। नेशनल रेशो 15%। 40% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयड है। हिल डिस्ट्रिक्ट 24% अनएम्प्लॉयमेंट। यंग मेल इन हिल्स 30% अनएम्प्लॉयड। अब बात करते हैं टूरिज्म की, जिसे आय का स्रोत बताया जाता है। 2018 30 मिलियन टूरिस्ट अराइवल्स का टारगेट। 2022 में 5.35 करोड़ टूरिस्ट ने उत्तराखंड में विजिट किया। 2023 में लगभग 5.9 करोड़ और 2024 में लगभग 7 करोड़ के आसपास। अभी उत्तराखंड की पॉपुलेशन 1.25 करोड़ है, यानी अपनी पॉपुलेशन के 5 से 6 गुना ज़्यादा भीड़ को उत्तराखंड संभाल रहा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं, कैरिंग कैपेसिटी का कोई असेसमेंट नहीं। 4 धाम यात्रा, लाखों तीर्थयात्रियों का आगमन, लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का ढेर। प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम नहीं। होटल्स के लिए लार्ज स्केल में डिफॉरेस्टेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी और रिवर्स में पॉल्यूशन। और मसूरी और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन में बहुत बड़ा केओस और ओवरक्राउडिंग। टूरिज्म से रेवेन्यू तो आ रहा है, लेकिन किस कीमत पर? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर शॉर्टेज फॉर लोकल्स, वेस्ट मैनेजमेंट कोलैप्स, अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन और लैंड एलिनेशन। 4 धाम को हाईली कमर्शियलाइज टूरिस्ट स्पॉट बना दिया गया है, जहां पर्यावरण का रत्ती भर भी सम्मान नहीं है। हमारे 4 धाम अब तीर्थ नहीं रह चुके हैं, वो स्पॉट बन चुके हैं सेल्फी खिंचवाने का और रील्स बनाने का। और अब बात करते हैं सबसे बड़े विलन की, क्लाइमेट चेंज। TERI स्टडी के अनुसार 2050 तक 1.6 से 1.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ेगा और उत्तराखंड क्लाइमेट चेंज की मार पूरे ग्लोबल रेट से 2 गुना फेस कर रहा है। 2024 हीट वेव। जून 2024 पहाड़ों में कुछ दिनों के लिए टेम्परेचर 40 डिग्री से भी ज़्यादा चला गया था। और फॉरेस्ट फायर और भी डेडली। मॉनसून मैडनेस 2025। जून 1 टू अगस्त 5, 2025 तक 65% मानसून के दिनों में एक्सट्रीम वेदर देखा गया। 2024 में यह 59% था, यानी हालात और बिगड़ रहे हैं। द कास्केड इफेक्ट, टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लेशियर तेजी से मेल्ट होते हैं, रेनफॉल पैटर्न इरेगुलर होता है, स्प्रिंग्स सूखते हैं, एग्रीकल्चर फेल होता है, लोग माइग्रेट करते हैं, गांव खाली होते हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस खत्म होती हैं, इन्वायरमेंट और बिगड़ता है और डिजास्टर और बढ़ते हैं और यह दुष्चक्र चलता रहता है। और अब बात करते हैं वाइल्ड लाइफ क्राइसिस की। इंसानों के साथ साथ जानवर भी मर रहे हैं। 2019 से 2024 पिछले 5 सालों में 606 लेपर्ड्स की मौत हुई, 143 नेचुरल डेथ्स, 116 टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स, 41 रोड एक्सीडेंट्स और 28 लेपर्ड्स को मैन ईटर्स डिक्लेयर करने के बाद या तो फिर मार दिया गया या कैप्चर कर दिया गया। 2000 से 2020 तक 1396 लेपर्ड्स की मौत हुई। लेकिन दूसरा पहलू, 2000 से 2020 तक 500 लोग लेपर्ड अटैक से मारे गए। 30% ऑफ ऑल वाइल्ड लाइफ रिलेटेड ह्यूमन डेथ्स सिर्फ लेपर्ड की वजह से। और कॉन्फ्लिक्ट क्यों बढ़ रहा है? हैबिटेट इंक्रोचमेंट, फॉरेस्ट में कंस्ट्रक्शन, पेड़ों का कटना और जंगलों का सफाया और जंगलों में आग लग जाना और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियां। स्नो लेपर्ड गंभीर रूप से संकटग्रस्त। हिमालयन कस्तूरी मृग घट रहे हैं। हिमालयन थार संकटग्रस्त। ब्लैक बियर, ब्राउन बियर कम हो रहे हैं।
और अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस की। 14 प्लांट स्पीसीज गंभीर रूप से संकटग्रस्त, मेडिकल प्लांट्स ओवर एक्सप्लॉइटेड, एक्वेटिक लाइफ डिक्लाइनिंग इन रिवर्स, फॉरेस्ट इकोसिस्टम कोलैप्सिंग। तो सवाल यह है, डेवलपमेंट गलत है क्या? नहीं, डेवलपमेंट ज़रूरी है, लेकिन अंधा डेवलपमेंट, बिना प्लानिंग का डेवलपमेंट और बिना इन्वायरमेंटल असेसमेंट का डेवलपमेंट, यह सुसाइड है। और व्हाट वेंट रॉन्ग? नो कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट। जोशीमठ, नैनीताल, मसूरी कितने लोग हैंडल कर सकते हैं? कोई स्टडी नहीं। कंस्ट्रक्शन कहाँ सेफ है? कोई जियोलॉजिकल सर्वे नहीं। वाटर रिसोर्स कितने एडिकेट हैं? असेसमेंट नहीं। इग्नोरिंग साइंटिफिक वार्निंग्स। 1976 में जोशीमठ अनस्टेबल बताया गया था, इग्नोर्ड। MC मिश्रा कमेटी 1976 वार्निंग, इग्नोर्ड। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स वायलेटेड चार धाम रोड विदित। हाई पावर कमेटी रिकमेंडेशंस बाईपास्ड। फ्रेगमेंटेड अप्रोच। 900 किलोमीटर चार धाम हाईवे प्रोजेक्ट्स को 50+ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बांट दिया गया ताकि डिटेल्ड इन्वायरमेंटल असेसमेंट से बचा जा सके। क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट नेवर स्टडीड। ईच डिपार्टमेंट अलग अलग काम कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं। शॉर्ट टर्म थिंकिंग। टूरिज्म रेवेन्यू इमीडिएट चाहिए, इलेक्शंस के लिए प्रोजेक्ट्स इनैगुरेट करने हैं। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस की कोई परवाह नहीं। लोकल वॉइसेस इग्नोर्ड। कम्युनिटी की कंसर्न्स नहीं सुनी जाती। ट्रेडिशनल नॉलेज को बैकवर्ड माना जाता है। प्रोटेस्ट को एंटी डेवलपमेंट बताकर सप्रेस किया जाता है। करप्शन एंड इलीगल एक्टिविटीज़। माइनिंग माफिया, इलीगल सैंड माइनिंग रिवर्स में। कंस्ट्रक्शन माफिया, फ्लड प्लेन्स पर कंस्ट्रक्शन। रिवर टेरेस रीजन्स में अनरेगुलेटेड बिल्डिंग्स। नो जियोटेक्निकल स्टडीज। सेफ्टी नॉर्म्स इग्नोर्ड। पेपर पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, फ्लड जोनिंग रेगुलेशंस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, EIA नोटिफिकेशंस। लेकिन ग्राउंड पर 2012 से 2021 तक 465 गांवों की पहचान की गई पुनर्वास के लिए। 2022 में 484 गांवों को मार्क किया गया पुनर्वास के लिए, और वास्तव में पुनर्वास नाम मात्र। पिछले डिकेड का रिकॉर्ड। पिछले 8 सालों में प्राकृतिक आपदाओं से 3554 मौतें हुई, 18,464 नेचुरल डिजास्टर रिकॉर्डेड, और 10 सालों में 705 डेथ्स सिर्फ फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड से। 5,948 लोग इंजर्ड। यह सिर्फ नंबर्स नहीं है, हर नंबर्स के पीछे एक परिवार है जो तबाह हो गया, एक बच्चा जो अनाथ हो गया, एक माँ जिसने अपने बेटे को खोया, एक किसान जिसकी पूरी जिंदगी भर की मेहनत पल भर में बह गई। यह अलार्मिज्म नहीं है दोस्तों, यही साइंस है, यही डेटा है और यही रियलिटी है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहला, कंस्ट्रक्शंस गाइडलाइंस। ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर कोटी बनाल स्टाइल, 1000 साल पुरानी अर्थक्वेक रेजिडेंट आर्किटेक्चर को प्रमोट किया जाए। मैंडेटरी जियोटेक्निकल सर्वेज, कैरिंग कैपेसिटी असेसमेंट बिफोर एनी प्रोजेक्ट। दूसरा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इमीडिएट बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन फॉर नॉन एसेंशियल प्रोजेक्ट्स। कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बांज के पेड़ों को रिस्टोर करो चीड़ के पेड़ों की जगह। तीसरा, वाटर मैनेजमेंट, 12,000 ड्राइड स्प्रिंग्स को रिवाइव करो। मैंडेटरी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, चेक डैम फॉर इन्फिल्ट्रेशन। ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को रिवाइव करो। चौथा, टूरिज्म रेगुलेशंस, केयरिंग कैपेसिटी असेसमेंट फॉर एवरी पिलग्रिमेज। वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मास टूरिज्म की जगह इको टूरिज्म को प्रमोट। प्लास्टिक को स्ट्रिक्टली बैन करो, बड़े होटल्स की जगह होम स्टेज को इंकरेज करो। पांचवा, स्टॉप माइग्रेशन, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एड्रेस करो। स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स को बढ़ावा दो, लोकल इंडस्ट्रीज प्रमोट करो, रिमोट वर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दो, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज इंप्रूव करो, रिवर्स माइग्रेशन स्कीम्स स्ट्रेंथन करो। छठवां, माइनिंग एंड क्वेरिंग, इलीगल माइनिंग जीरो टॉलरेंस, माइनिंग माफिया को जेल, सैटेलाइट मॉनिटरिंग। सातवां, कम्युनिटी एम्पावरमेंट, लिसन टू लोकल्स, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को रिकॉग्नाइज करो, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन और लोकल गवर्नेंस स्ट्रेंथन करो। एंड व्हाट यू कैन डू एज एन इंडिविजुअल, एज अ पहाड़ी और एज अ उत्तराखंडी, आप क्या कर सकते हैं? एज अ सिटीजन अपना वोट एक ईमानदार, पढ़े लिखे और जिम्मेदार लीडर को दें।
इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को परस्यू करें, जर्नलिज्म करो और ट्रुथ एक्सपोज करो, सोशल मीडिया पर अवेयरनेस क्रिएट करो। और इतनी सी ही थी ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो या आपका थोड़ा सा भी नॉलेज बढ़ा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।